ऐसा तो नहीं कि साइली के पीछे घूमते घूमते तुम्हें उससे प्यार हो गया है? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ? साइली सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त समझती है ना? लेकिन अगर आप दोनों इसी तरह उसके पीछे पड़े रहे ना, तो हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ और भी हो जाए। बोलस तो तेरी अक्ल घास चरने गई है। तू पागल हो गया उस साइली के पीछे? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। साइली मेरी दोस्त है और अगर उसकी जान को खतरा है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, भले ही वो खतरा रिद्धि से क्यों ना हो। मैं साइली को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तेरा दिमाग सच में घास चरने चला गया है। मैं आज तुझे तेरे मुंह पर कहती हूँ, तू मेरी बहू के लायक है ही नहीं। क्योंकि तुझे पीतल और सोने में फर्क नजर नहीं आ रहा है। निकल जा यहाँ से, अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि अगर चेहरा दिखाया ना तो तुझे मार मार के तेरे गाल लाल कर दूंगी। निकल जा यहाँ से। तुझे जो समझना है ना, समझ ले आई। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। बेटा, तू रो मत बेटा, तू शांत हो जा। मैं जानती हूँ कि नीलू ने अभी जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत है, लेकिन बेटा तू समझने की कोशिश कर। उसकी आंखों पर साइली के नाम का ताला लगा हुआ है और वो ताला जल्दी टूट जाएगा बेटा। तू शांत हो जा। तू पानी पी बेटा, तू पानी पी। पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ बेटा। रिद्धि बेटा, मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा है। सच कहूं तो मुझे लगा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर साइली को कहीं, पर अब मैं नील और साइली को साथ में देख रही हूं तो मुझे यकीन हो रहा है वो उन दोनों की चाल है। तुम्हें फंसाकर वो तुम्हें रास्ते से निकालना चाहते बेटा। नहीं मम्मा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मेरी बातों पर अब तो यकीन कर लो। और अब तो नील की मां ने भी कह दिया कि नील तुम्हारे लायक नहीं है। वो दोनों में अफेयर चल रहा है बेटा। वो दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे। मम्मी आप यहाँ से जाइए।
मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, अब चाहिए। रिद्धि बेटा प्लीज। मम्मा प्लीज चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमने मुझ पर नहीं साहिली पर भरोसा किया। जीजू, हाँ रिद्धि रो रही हो और आप यहाँ रो रहे हो। इतना बुरा लग रहा है ना जीजू, तो आप ये सब कुछ किया क्यों? दीदी आप इतना ट्रस्ट करती है और आज आपने क्या किया? हाँ, दीदी के ऊपर उस साहिली को रख दिया। कितनी तकलीफ हुई होगी ना दीदी को। जीजू आपको दिखाई नहीं देता है क्या कि वो चाल चल रही है, झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है? दिखाई देता है सिमी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मैं कोई बेवकूफ नहीं जो अपनी बाइकों पर शक करूं। मतलब ये कि मैं जानता हूं कि रिद्धि ने साइली को मारने की कोशिश नहीं की, और साइली ये जो भी कुछ कर रही है ना, सिर्फ एक नाटक है। क्या हो गया तुम्हें रिद्धि? तुमने साइली बेचारी पर अटैक। सासू मॉम और साइली का साइड ले रही, क्यों? बिना किसी वजह से तो ये कभी अपनी परछाई की भी साइड ना ले। कुछ तो गड़बड़ है। डोंट वरी साइली, तुम मेरे रूम में चलो, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। और रिद्धि की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सासू मॉम साइली पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? तब से मैं इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तू एक बार सोच के देख, जब से साइली यहां पर आई तब से उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती जा रही। सबसे पहले उसका डांस पार्टनर उसे छोड़कर चला गया। हाँ। फिर जब हम लोगों ने उसे होटल में शिफ्ट किया तो होटल में अचानक से उसका बॉयफ्रेंड आया और उसे इतना मारा कि साइली बेहोश हो गई। उसके बाद साइली डिप्रेशन में गई और आज साइली के हिसाब से रिद्धि ने उसके ऊपर हमला किया। मैं इन सारी बातों को ना जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोड़ नहीं पा रहा था एक दूसरे से। लेकिन तब तक जब तक सासू मॉम ने साइली की साइड ली, तब मैं समझ गया कि इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अब मुझे वही बात पता लगानी है। इसीलिए जानबूझकर साइली की साइड ली, ताकि मैं उसका विश्वास जीत सकूं। जानना चाहता हूं कि इसके पीछे का सच क्या है। उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूं मैं।